जय श्री गणेश, हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई जानकारी लेकर आया हूँ, एक नई वीडियो लेकर आया हूँ कि माता काली आपके साथ है तो वो क्या लक्षण होते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि माता काली आपके साथ है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो हम नई जानकारी डालें वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन भक्तों तक, उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और उन लोगों को भी समझ में आए कि माता काली किस रूप में दर्शन देती हैं, उसका क्या अर्थ है, क्या संकेत देती हैं और वो अपनी साधना, अपनी सेवा को कर पाएँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सपने में अगर माता काली दर्शन देती है, चाहे वो अलग अलग रूप में दर्शन देती है, चाहे वो किसी और शक्ति के माध्यम से दर्शन आपको देती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता काली की कृपा है। कई ऐसे साधक होते हैं, कई ऐसे भक्त होते हैं या फिर कोई जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, वो भी यह नहीं समझ पाते कि माता काली स्वप्न के माध्यम से संकेत देना चाह रही हैं। वैसे तो काली माता की सवारी आती है, लोगों पे जो माता की सवारी आती है तो असीम कृपा उन लोगों के ऊपर होती है। ज़रूरी नहीं है कि गुरु है आपका जब ही माता काली की सवारी आपके ऊपर आएगी। जिन लोगों के गुरु नहीं होते उन लोगों के ऊपर भी माता काली की सवारी आती है। फ़र्क ये होता है कि जब माता काली की सवारी आती है तो उस वक्त आप गुरुमुख नहीं होते हैं। तब आप उस शक्ति को, माता की तरंगों को कंट्रोल करने की, ताकि सही दिशा में आप उस ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकें, अपने हिसाब से समाज कल्याण में लगा सकें, तो आपको एक गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। माता को एक गद्दी प्रदान करने की आवश्यकता होती है और उन्हीं के मान सम्मान में गुरु धारण किया जाता है। तो माता काली आपको अलग अलग रूपों में दर्शन देती हैं, पर कई लोग समझ नहीं पाते हैं तो कई लोग समझ पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि माता काली की अगर आपके ऊपर कृपा हो रही है तो किस तरह से लक्षण होते हैं जो आपको स्वप्न के माध्यम से दिखते हैं। माता काली किन किन रूपों में, किन किन तरीके से आपको संकेत देती है सपने के माध्यम से। कोई भी पूजा पाठ करता है, साधना करता है, तो बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होती हैं और सबसे पहले वो ही शक्ति आकर्षित होती है जिस शक्ति की वो उपासना कर रहा है, या फिर उनके दूत भी आकर्षित होते हैं जो कि आपकी परीक्षा लेते हैं। पर जब वो शक्ति आकर्षित होती है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो शक्ति आकर बैठ जाती है, अदृश्य रूप से वहाँ पर स्थापित हो जाती है, बैठ जाती है। पर उस समय वो आपसे कुछ कहना भी चाहती है, पर आप हैं उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। वो फिर क्या करती हैं, स्वप्न के माध्यम से आपको उन चीज़ों को बताने की कोशिश करती हैं। सपनों का ब्रह्मांड इतना सक्षम होता है कि सपने के माध्यम से कोई भी शक्ति है वो बिल्कुल सेंटर, जिसे हम कहते हैं, आपके सामने कोई भी इच्छा अपनी प्रकट नहीं कर पाती तो किसी न किसी माध्यम को चुनती है, किसी न किसी संकेत को चुनती है, आपको वो उन चीज़ों को बताती है। तो कई लोगों पे जो है सवारी आ जाती है माता की तो उनका शरीर हिलने लगता है। पर शरीर तो हिलने लगता है पर पूर्ण रूप से माता की सवारी नहीं आ पाती। तो इसलिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि सपने के माध्यम से संकेत आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि माता की कृपा आप पर हो रही है। सबसे पहले अगर आपको सपने में एक सुंदर बच्ची दिखे जो कि पूरा हार श्रृंगार जिसने कर रखा है और पूर्ण आभूषणों से विसर्जित है, बहुत ही सुंदर बच्ची दिखे जिसने पूर्ण श्रृंगार कर रखा है, तो आप समझ लीजिए कि माता काली की आपके ऊपर कृपा है। बच्ची जो दिखाई देती है वो तभी दिखाई देती है
जब कोई माता की सेवा करता है, माता की आराधना करता है, जब माता काली, माता दुर्गा भी आती हैं, तो अगर छोटी बच्ची दिखाई दे, क्योंकि आप माता काली की सेवा करते हैं, तो वो लड़की दिखाई देगी, तो आप समझ लीजिए कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। कई बार आपको ऐसा दिखाई देता है कि बूढ़ी औरत जो है वो आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रही है, आपका हाथ पकड़ के आपको कहीं ले जाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ नहीं, यहाँ पे चलिए। ऐसा होता क्यों है? जब होता है आप आध्यात्मिक मार्ग में, पूजा पाठ के मार्ग से भटक जाते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि यार सत्संग में चले जाते हैं, छोड़ते हैं पूजा पाठ, या आप सोचते हैं उस चौकी पे चले जाते हैं या उसको गुरु बना लेते हैं। तो उस समय में जो वो इष्ट देव है या फिर माता रानी आपको सपने के माध्यम से यह संकेत देती है, बूढ़ी औरत के रूप में, कि आपको एक सही दिशा की तरफ आपको ले जाना चाह रही है, तो आप समझ लीजिए कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। या फिर कभी आपको आपके जो इष्ट देव हैं, माता रानी है, उनके मंदिर बार बार आपको दिखाई देते हैं। मंदिर आपको बार बार दिखाई देगा और आप फिर घूम कर उसी मंदिर पे चले जाएंगे, फिर घूम कर उसी मंदिर पे चले जाएंगे। आप सोचते भी हैं कि ये मंदिर कहाँ है और इस मंदिर में होता क्या है। जैसे सिर्फ आपको मंदिर दिख रहा है, उसकी सीढ़ियाँ दिख रही हैं, पर आप अंदर नहीं जा पाएंगे। आपको ये पता होगा कि यह माता काली का मंदिर है और उसके चारों तरफ का जो है माहौल आपको दिखेगा। ये अनुभूति मुझे भी हुई थी जब मैंने भोलेनाथ की सेवा की थी। तो मेहंदीपुर बालाजी में एक मंदिर है बाबा भोलेनाथ का, जो कि पहाड़ों में बना हुआ है, यानी पहाड़ों का दृश्य बना हुआ है। सड़क जो है, सड़क से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में बना हुआ है। तो जब भी मैं सोचता था कि ये मंदिर कौन सा है, उसकी सीढ़ियाँ दिखाई देती थी। होता क्या है, जब मैं उस मंदिर में गया तो जिस रास्ते से मैं गया वो मैंने नहीं देखा था। फिर जब मैं पिछले वाले रास्ते पे मैं गया, जब मुझे पता चला कि सपनों के माध्यम से ये रास्ता ही दिखाई देता था, तो वो मंदिर भगवान भोलेनाथ का बालाजी मेहंदीपुर धाम में है। वो मंदिर जब मैं बालाजी दर्शन के लिए गया मेहंदीपुर धाम, वहाँ पर मुझे मिला था। तो ये चीज़ भी आपके साथ घटित होती है कि कोई सिद्ध पीठ मंदिर आपको बार बार दिखाई देता है। ये सिद्ध मंदिर पहाड़ों में स्थित होते हैं, क्योंकि पहाड़ों की महिमा अलग होती है। अधिकतर सिद्ध पीठ मंदिर जो हैं वो पहाड़ों में स्थित हैं। अगला संकेत है, जब आपको ऐसा लगे कि माता की सवारी आपके ऊपर आ रही है, आप खेल रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आपको माता की सवारी आ रही है, तो माता की कृपा आपके ऊपर है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो माता की चौकी में बैठे हैं, वो किसी ऐसी चौकी में जाते भी हैं और सपने के माध्यम से उनको ऐसा लगता है कि माता की चौकी पर बैठे हुए हैं। माता की तस्वीर, माता की मूर्ति आपके सामने है, तो भी माता की कृपा आपके ऊपर हो रही है। कई बार आप ऐसे संकटों में पड़ जाते हैं, जैसे आपके पीछे कोई शेर भाग रहा है या आपके पीछे कोई खतरनाक जानवर भाग रहा है और आप इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं, और अचानक आपके सामने माता आ जाती है, तो वो जो भी शेर है या जानवर है वो रुक जाता है, तो भी माता की कृपा आपके ऊपर है। कई बार कोई व्यक्ति खाई में गिर रहा है, फिर माता का नाम ले रहा है, फिर जब एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं तो वो बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये भी लक्षण होते हैं कि माता की कृपा आपके ऊपर है, माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न है।
कई बार आपको दिखाई देता है कि आप डूब रहे हैं और अचानक से किसी का हाथ आपको दिखा, वो आपको हाथ दे रही है आपको ऊपर खींचने के लिए। कोई लेडीज है, किसी लेडीज का हाथ है और वो आभूषणों से सुसज्जित है और आपको बाहर खींच लिया पानी में से। तो भी माता रानी का संकेत है आपको कि माता रानी आप पर प्रसन्न हैं। और भी बहुत सारे संकेत होते हैं कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है, माता काली की कृपा आपके ऊपर है। बाकी और संकेतों के बारे में एक अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे और अगली वीडियो में संकेतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो महादेव शंकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नई जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी पता चले जो माता की भक्ति करते हैं, उनको भी इन लक्षणों के बारे में पता चले कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न है और वो भी अपनी सेवा और साधना को पूरे सच्चे मन से कर सकें। आप और आपके परिवार पर महादेव और माता पार्वती जी की कृपा बनी रहे, माता काली की कृपा बनी रहे, आपके इष्ट देव की कृपा बनी रहे। आप सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आप सुरक्षित रहें, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।